अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला अपडेट। आज का पहला अपडेट, कतर में जो ड्रग से रिलेटेड सामान है इसको रोकथाम करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि समंदरी रास्ते से कुछ ममनुआ सामान को, जो कि नशा वाला सामान था, उस सामान को कतर में लाने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी की मदद से इन सारे सामान को जब्त कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कतर में ममनुआ सामान यानी कि नशा वाला सामान को बहुत तरीके से कतर लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी है अक्सर बेशतर इस तरह की कोशिश को नाकाम बना देती है। दोस्तों, आज का अगला अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लुसैल की वीडियो है। यहाँ पर मुरूर की तरफ से कुछ डिपार्टमेंट की मदद से यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जो वहाँ पर जो लोग सड़क में गाड़ी चलाते हैं तो उन लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में अवेयरनेस देने के लिए जो है कैंपेन चलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो खास करके उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि गाड़ी चलाने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड को निकालते हैं और तेज़ साउंड निकलने की वजह से रास्ते में चलने वाले लोगों को दिक्कत होती है। इसी तरह जो लोग वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे लोगों को भी दिक्कत होती है। तो खास करके जो है इस कैंपेन में उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों के खिलाफ में एक्शन भी लिया जा रहा है, फाइन भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ में बहुत ज़्यादा वहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। मना करने के बावजूद भी लोग वहाँ पर इस तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुसैल सिटी को किस तरह वहां पर जो दोहा एक्सपो होने वाला है, मेला जो सजने वाला है, उसके लिए किस तरह यहाँ पर लुसैल को सजाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये लुसैल का सड़क है जहां पर किस तरह का खूबसूरत डिजाइन किया जा रहा है, ताकि बाहर से जो लोग आएंगे, ताकि वो लोग जो है कतर की खूबसूरती से वो लोग भरपूर फायदा उठा सके और कतर से वो लोग मुतासिर हो सके। आप लोगों को बताता चलूं कि दोहा एक्सपो 2023 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर के 28 मार्च 2024 तक चलता रहेगा, जो कि लगभग 6 महीना चलता रहेगा अलविदा पार्क में। इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं और आइंदा वीडियो में भी आप लोगों को बताता रहूंगा। दोस्तों, आज का लास्ट अपडेट मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। आप लोगों को मालूम है कि कतर में हेल्थ इंश्योरेंस का रूल लागू होने वाला है, जो कि अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही लागू हो जाएगा। तो आप में से जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान को परचेज करेंगे तो उस प्लान में 2-3 तरह के यहाँ पर बताया गया है कि उसका इलाज आप लोगों को फ्री में नहीं होगा, उसके लिए पैसा पे करना होगा। अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रेगनेंसी के बारे में अगर कोई दिक्कत हो, उसके लिए अगर चेकअप करवाना पड़ता है, जैसे कि मेल के स्पर्म को चेक किया जाता है या इस तरह का वहां पर जो भी इलाज होता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस इलाज उसका नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को फीस पे करना होगा। उसके बाद है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अगर किसी हादसे की वजह से, किसी दूसरे वजह से अगर ये जो डॉक्टर उसको सजेशन करेगा तो फिर इसका इलाज आप लोगों को होगा। अगर अपनी तरफ से करना चाहेंगे तो ये इलाज अपनी तरफ से पैसा दे करके करना होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अगर किसी को अपने दांत की खूबसूरती को इजाफा करना हो, दांत को अगर सीधा करना हो, तो इस तरह का जो वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा ये भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर उसको कुछ दिन रहना पड़ता है, तो हॉस्पिटल की तरफ से ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर पेशेंट चाहे तो वहां पर अलग से रूम लेकर के रह सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेशेंट अपनी मर्जी से अलग रूम लेकर के नहीं रह सकता है। अगर डॉक्टर सजेशन करेगा तो हो सकता है, पेशेंट अपनी तरफ से अलग रूम में नहीं रह सकता है, इसको जनरल वार्ड में रहना होगा। इसी तरह कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के गाइडलाइन से बाहर है, ऐसी दवाई जो कि खास मौके के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो दवाई आपके हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं दिया जाएगा, उसके लिए अलग से पैसा लगेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी टर्म और कंडीशन बताए गए हैं, इससे एक नॉर्मल वर्कर को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि कतर में किन किन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना जरूरी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक तरफ से बताने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो कतर में जिन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना जरूरी नहीं है, 1 नंबर पर है ऐसी नन कतरी औरत
जिसने किसी कतरी से शादी किया हो। यहाँ पर मैं आप लोग एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि बात ज़्यादा समझ में आएगी। मान लीजिए यहाँ पर एक कतरी है अब्दुल्ला अल मोहन्नदी, दूसरा है यहाँ पर एक नन कतरी औरत है सगीरा खातून। तो सगीरा खातून की शादी यहाँ पर कतरी से हो जाती है तो इसको हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना जरूरी नहीं होगा। इसी तरह वो कतरी औरत जिसने किसी नन कतरी से शादी किया हो, इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए एक औरत है मरियम अल मोहन्नदी जो कि कतरी औरत है, इसने किसी बाहर के आदमी से शाह आलम से, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप में से अगर किसी भाई का या ये किसी बहन का अगर सेम टू सेम नाम अगर मैच कर जाए तो यहाँ पर मुझे माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है कतरी औरत अगर किसी गैर कतरी मर्द से शादी कर लेती है तो इनके बच्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना जरूरी नहीं होगा। नंबर 3 पर है ऐसी नन कतरी औरत जिसको जो है डिवोर्स मिल चुका हो या ये उसका हस्बैंड इस दुनिया से जा चुका हो। तो कहा जा रहा है कि ऐसी औरत को भी जब तक वो किसी गैर कतरी से शादी नहीं कर लेती है तब तक उसको हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए अब्दुल्ला अल मोहन्नदी एक कतरी है, सगीरा खातून एक नन कतरी है, इसने इससे शादी किया, लेकिन शादी करने के बाद में मान लीजिए कि इसका एक्सपायर हो गया, ये जो है दुनिया से चला गया, या ये कि इसने सगीरा खातून को डिवोर्स दे दिया, तो दोनों सूरतों में यहाँ पर इसको हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। तब तक ज़रूरी नहीं होगा जब तक ये किसी नन कतरी से शादी नहीं कर लेती है। नंबर 4 पर है टेम्पोररी वर्क परमिट होल्डर। इसी तरह यहाँ पर नंबर 5 पर है, आप लोगों को मालूम है कि हर कतरी घर में 4 से 5, किसी किसी घर में 6-7 भी वहाँ पर खदमा होते हैं, ड्राइवर होते हैं काम करने वाले। तो कहा जा रहा है कि हर कतरी घर में 4 वर्करों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है अल महबूसून एहतियातन व सुजना, कि जो लोग वहाँ पर किसी जुर्म की वजह से पकड़े जाते हैं, जेल में वो लोग बंद हैं, तो ऐसे लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पर ऑर्फन बच्चे, जिनके जो वहाँ पर यतीम हैं, जिनका वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अगर वो बच्चे केयर होम में हैं तो ऐसे बच्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है ऐसे बच्चे जो कि सड़क पर इधर उधर पड़े हुए मिल जाते हैं, जिसका बाप मालूम ना हो, तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है एम्बेसी वाले और उनकी फैमिली, उनके बच्चे जिनका एज 16 साल से कम हो, तो ऐसे लोगों को भी वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर ऐसे पैसेंजर जो कि कतर को ट्रांजिट करके वो दूसरी जगह तक जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप सऊदी जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट बीच में कतर में होल्ड हो जाती है, कतर में जाकर के रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, तो आपके लिए भी वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना जरूरी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर है ऐसे पैसेंजर जो कि कतर में टेम्पोररी एंटर करते हैं। उसके बाद लास्ट में है यहाँ पर वो लोग जो कि कतर में ऑन अराइवल वीज़ा पर जाते हैं 30 दिनों से कम के लिए, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर कतर में हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।